सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 12,800 एंड 14,400 रिस्पेक्टिवली व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एक सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 12,800 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 14,400। अब यहाँ पर जो रेट है वो क्या है, दोनों के लिए एसआई और सीआई के लिए सेम है और प्रिंसिपल भी सेम होगा और 2 साल के लिए हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा फिर। तो देखिए, जब एसआई की हम बात करते हैं, एसआई और सीआई में अंतर क्या होता है। एसआई में अंतर होता है जैसे कि 100 रुपये हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले साल में अगर हमें 10% से हमें मिल रहा होगा ब्याज, तो हर साल हमें 10% से सेम ब्याज मिलेगा। यानी पहले साल हमें फर्स्ट ईयर में क्या मिल रहा होगा, 10% से 10 रुपये मिल रहे होंगे 100 पे, तो दूसरे साल भी 10 ही मिलेंगे। लेकिन यही कंडीशन सीआई में बदल जाती है। जैसे 100 रुपये हमें पहले साल 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए, 10 साल में हमें पहले साल पे 10% रेट पर हमें क्या मिला, 10 रुपये का ब्याज। फिर दूसरे ईयर पे पहले हमें 100 रुपये पर 10% ब्याज तो मिलेगा ही, यानी 10 रुपये। फिर इस 10 रुपये पे भी अलग से 10% का और ब्याज मिलेगा 1 रुपये। तो टोटल हमें ब्याज कितना मिलेगा दूसरे साल पे, 11 रुपये। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमें एसआई दिया गया है कितना, 1200 800 2 साल के लिए, लेकिन जब हम बात करेंगे 1 साल के लिए तो ये कितना हो जाएगा, 6400 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एसआई हमेशा हर ईयर सेम होता है। अगर ये 3 साल के लिए होता तो 3 का भाग दे देते तो हमें 1 साल का एसआई मिल जाता, तो हमें एसआई 3 साल का मिल गया। अब सीआई के बारे में भी हमें क्या दिया गया है, 1400 400। हमेशा सीआई और एसआई पहले साल पर सेम ही होता है। देखिए यहाँ पे 100 का हमने पहले साल पे जब एसआई निकाला था तो भी 10 निकला था, और 100 पे हमने सीआई भी निकाला था तो पहले साल पे 10 ही निकला। तो पहले साल पे 10 ही होता है। अगर पहले साल पे एसआई 6400 है तो सीआई भी पहले साल पे 6400 होगा। यानी पहले साल पे अगर इसे 6400 है तो इसमें 6400 को घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 0 0 0 और फिर बच जाएगा ये 8000। तो 8000 हमें क्या मिला होगा, दूसरे साल पर ब्याज मिला होगा। ठीक है, अब दूसरे साल पे जो ब्याज मिला होगा उसमें पहला तो 6400 अलग ही होगा। जैसे 100 पे हमें पहले साल पे 10% एसआई मिला तो 10 हो गया, और दूसरे साल पे 10% तो 100 पर ही मिला, लेकिन फिर 10% हमें किस पे मिला, पहले साल पे मिले ब्याज पर। तो हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए 1400 क्या है हमारा, सीआई है, सॉरी हम लेट करते हैं क्या, यहाँ पर x रुपये क्या हमारा कोई प्रिंसिपल है, और यहाँ पर हम पे लग रहा है y कोई % रेट। ठीक है, y हमारा रेट हो गया, x हमारा p हो गया प्रिंसिपल, और इस पर हमें क्या मिल रहा है, पहले साल मिलता है हमें 6400 सीआई, क्योंकि जो क्या होता है एसआई के बराबर होता है तो हमने इसको 6400 ले लिया। दूसरे साल पे जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो पहले तो हमें एक्स पे 6400 ही मिलेगा पहले साल के सीआई के बराबर, लेकिन इस पे एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा किसका, 6400 का 22%, जो कि हमें क्या पता है कितना है, 1600। और ये 1600 कहाँ से आया, 1600 आया 14,400 में से 12,800 को घटाने पर। ठीक है, अब 6400 का 12% कितना है हमारे पास, 1600 हो गया, तो y% हमारे पास क्या आएगा, 1600 अपॉन 6400, और जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और y% का मतलब क्या होता है, y/100 इक्वल 1/4, एक कट के आ जाएगा y बराबर 25। तो यानी हमारे पास रेट कितना हो गया, 25% रेट हमारे पास है। एसआई हमारे पास कितना है, 6400 पहले साल के लिए, तो यहाँ पे हम PRT में फॉर्मूले में रख देंगे 6400 PRT/100 होता है एसआई का फॉर्मूला। पहले साल के लिए मान रहे हैं तो रेट हमारा 25 और टाइम पहले साल के लिए तो 1/100 बराबर 6400। अब इसको 4 से काट लेंगे और फिर वहाँ पे 4 को भेजेंगे तो ये 16, 1 6 चौके 24, 25
यानी 256 हमारा क्या हो गया आंसर, 25,600। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी।